ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको विस्तार से बताऊं, गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक बड़ा नाव हादसा हुआ है। ये नाव पलट गई। अब तक कैजुअलिटी का आंकड़ा जो है वो 3 है। 7 से 8 लोग लापता हैं। नाव में 80 लोग सवार थे। 66 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है। हादसे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पोस्ट किया, कहा पीड़ितों की हर संभव मदद सरकार करेगी। अभी भी आपको बताऊं कि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। युद्ध स्तर पर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग इस बोट पर सवार थे उनको यहां से रेस्क्यू किया जाए, उनको तुरंत फर्स्ट एड मिल पाए, कैजुअलिटी का आंकड़ा ना बढ़े। शुरुआती दौर में कैजुअलिटी का आंकड़ा 1 था, यानी 1 मौत की खबर थी। अब धीरे धीरे वो आंकड़ा भी बढ़ रहा है। आप जानते हैं, अगर आप मुंबई घूमने गए हैं तो आप जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के पास बोट्स का संचालन होता है, बोट्स चलती हैं। केव्स की तरफ के लिए लोगों के लिए एक बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये रहता है, और व्यवस्थाएं भी काफी दुरुस्त रहती हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तुरंत तटरक्षक दल की टीमें मौके पर पहुंची। कोशिश ये की गई कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को संपन्न किया जाए। बड़ी संख्या में लोग इस बोट पर सवार थे। बताया जा रहा है 80 लोग सवार थे। 66 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। 3 की कैजुअलिटी हुई है। कई लोग लापता भी चल रहे हैं। और आप जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के पास बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी पहुंचता है, आमजन भी पहुंचते हैं, और वहां से सर्विसेज चलती हैं। किन कारणों से हादसा हुआ इस पर भी सबकी निगाहें हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं हर संभव मदद की जाएगी। तो अभी सरकार की भी पैनी नजर है। प्राथमिकता इसी बात की है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हो। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। अभिषेक, क्या ताजा जानकारी, क्या इसको लेकर क्लैरिटी आई? कितने लोग इस बोट पर सवार थे? कैजुअलिटी का आंकड़ा क्या है? और जो लोग लापता हैं उनको किस तरीके से तलाशा जाए? देखिए, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें बोट के मालिक जो है राजेंद्र पड़ते, उन्होंने कहा है कि इस बोट में कुल 84 लोग बैठ सकते हैं, और उस समय में जिस समय बोट पानी में थी उस समय 80 लोग वहां पे थे और 5 क्रू मेंबर थे। इस तरीके से कुल 85 लोगों के आसपास के लोग थे यहाँ पर। और उन्होंने आरोप जो लगाया है, जो वीडियो दिखाई पड़ रहा है कि नेवी की स्पीड बोट उसने तेज टक्कर मारी उस समय में जब ये गेटवे ऑफ इंडिया से दूर जा चुका था बोट और उड़न के आसपास था। उस समय में उस पर टक्कर हुई और टक्कर होने के तुरंत बाद बोट पलट गई। बोट में उस समय में 80 लोग के आसपास तैनात उसमें सवार थे, जो सब घूमने के लिए गए थे। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा देखने के लिए जा रहे थे। उस समय बोट पलटी है। बोट पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। वहां पर अधिकतर लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू करने का जो आंकड़ा है वो 70 से ज्यादा हो चुका है इस समय। लेकिन दुर्भाग्यवश 3 लोगों की मौत हो गई है और 7 से 8 लोग बताए जा रहे हैं कि अभी भी लापता हैं। अभी देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा के भीतर एक बयान दिया है और कहा है कि 7 से 8 लोग अभी भी मिसिंग हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी तेजी के साथ चल रहा है। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट बताएं तो इस समय में जिस समय आपसे बात हो रही उस समय में भी नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। और जो जानकारी मिली है उस हिसाब से कुल 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाए गए हैं, जो कि वहां पर रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई शिपिंग बोट लगाई गई हैं और इसके साथ साथ कई वहां पर जो पानी में जो मछली पकड़ने के लिए बोट गई थी वो वहां पर है। 3:30 बजे के आसपास ये बोट जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया से निकली जाने के लिए एलिफेंटा की तरफ। उसी दौरान ये पूरा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में काफी ज्यादा ये दिक्कतें आई हैं कि उसको अचानक वो नेवी की बोट जो है स्पीड बोट, उसका कंट्रोल बिगड़ा और कंट्रोल बिगड़ने के बाद वो सीधे इस बोट को टक्कर मारी है, जिसमें कि
एक बड़ा अभिषेक हादसा। अभिषेक क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, 3:30 से 4 बजे के बीच का ये पूरा हादसा बताया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं। मेरे विजुअल्स लगातार मेरे पीछे भी चल रहे हैं वीडियो वॉल पर। वहां पर क्या कुछ गहमा गहमी है, पैनिक कंडीशन है, लेकिन उसके तुरंत बाद तटरक्षक दल जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भी पूरी तरीके से मोर्चे को खुद ही संभालने का प्रयास किया। प्राथमिकता यहां पर यही थी कि इन लोगों को यहां से तुरंत रेस्क्यू किया जाए, इन लोगों को फर्स्ट एड जल्द से जल्द मुहैया हो पाए, और इसी काम में, इसी मिशन में युद्ध स्तर पर अभी भी हमारे तटरक्षक बल के लोग लगे हुए हैं। सरकार भी पैनी नजर बनाई हुई है। अभिषेक, आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, आप गेटवे के आसपास जाते हैं, बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी यहां पर पहुंचता है। प्राइमा फेसी इस पूरे मामले को लेकर, अगर 3:30 से 4 बजे के बीच में पूरा हादसा हुआ, कितनी देर में यहां पर रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंच गई? दूसरा, जो जरूरी, अगर इस तरह की बोट्स का संचालन हो रहा है तो जाहिर सी बात है इमरजेंसी कंडीशंस को लेकर भी कई तरह के नॉर्म्स होंगे, वो पूरे नॉर्म्स फॉलो किए जाते? देखिए, इमरजेंसी कंडीशन के नॉर्म्स पूरे फॉलो किए जाते हैं, ऐसा 100% नहीं है। कुछ न कुछ लूप होल्स तो जरूर रहता है, लेकिन इस आज के जो हादसे में वो कहीं ना कहीं मतलब अनएक्सपेक्टेड था। कोई ऐसा पहले से ऐसा नहीं था कि कुछ इस तरीके की चीज होने जा रही है, क्योंकि स्पीड बोट जो नेवी की थी वो सीधे आकर के और ये जो बोट है इसमें आके टकराई, जिसके कारण बोट पलट गई। और बोट पलटने के कारण जैसे डिसबैलेंस हुआ, वैसे ही 80 से ज्यादा उसमें सवार थे और पूरी की पूरी बोट एक तरफ आकर के पानी में गिर गई। अब वहां पर जो भी लोग थे, जो आसपास की बोट थी, तुरंत वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंची और तुरंत एक एसओएस कॉल दी जाती है। एसओएस कॉल, समंदर के भीतर एक एसओएस कॉल दी जाती है, सेव आवर सोल। तो एसओएस कॉल दी गई, जिसमें 11 नेवी की बोट, 3 मरीन पुलिस की बोट, 1 कोस्ट गार्ड की बोट और 4 हेलीकॉप्टर वहां मौके पर उस एसओएस कॉल के पास पहुंचे, जबकि वहां पर आसपास जो बोट थी वो भी वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ वो कहीं न कहीं ये चौंकाने वाला है, और इस पर जल्द ही नेवी भी अपनी एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करेगा कि आखिर क्या कंट्रोल बिगड़ा था या क्या वजह। लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अभिषेक, एक तरफ आप तमाम चीजों की डिटेल्स बता रहे हैं, इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं इंडियन नेवी सर्विसेज के तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें, अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू दल की टीम भी लगातार वहां पर पहुंच रही है। कई लोगों को रेस्क्यू करके जो वहां से लाया गया है उन लोगों से भी जानने समझने की कोशिश की जा रही है। अब तक कैजुअल्टी का आंकड़ा जो है वो 3 है। ये लाइव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। तमाम अधिकारी, कई लोगों को जो रेस्क्यू करके आए हैं वो लोग भी आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। ये लोग जाहिर सी बात है बहुत खुशकिस्मत, क्योंकि कई बार हाई टाइड्स की वजह से भी इस तरह के ऑपरेशंस में देरी आ सकती है। कई लोग लापता चल रहे हैं, वो कहां हैं, उनके लिए किस मिशन मोड के साथ यहां पर काम करने की जरूरत है, हर एक चीज पर विचार विमर्श और सरकार की नजर भी बनी हुई है। ये एक बड़ा हादसा हुआ। प्राइमा फेसी देखिए, प्राथमिकता यहां पर सबसे पहले इस चीज की है, यह हादसा कैसे हुआ, किसकी गलती थी, लापरवाही किस स्तर पर हुई, अगर कोई दूसरी बोट, नेवी की भी कोई बोट आई तो कैसे वो इस तरफ आ गई, और कैसे क्या क्या कारण रहा कि ये टक्कर हुई, इसके पीछे के लूप होल्स क्या थे, ये दूसरी बात है, सेकेंडरी है। प्राइमा फेसी प्राइमरीली सबसे पहले मिशन ये था कि जो लोग गिर गए हैं समुद्र के अंदर, जो लोग नाव में मौजूद थे, लगभग 85 लोग, 80 लोग सवार थे और 5 लोगों की क्रू मेंबर्स की टीम थी, टोटल 85। ये 85 लोग जल्द से जल्द समुद्र से इन लोगों को बाहर निकाला जाए, इनका सफल रेस्क्यू किया जाए। बहुत दुखद है, 3 लोगों की कैजुअलिटी, तीन लोगों की कैजुअलिटीज हुई हैं, और अभी मौके पर हालात क्या हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं। इससे पहली वाली विंडो जो आप देख रहे हैं वो दिन, क्योंकि 3:30-4 बजे के आसपास ये पूरा हादसा रहा। यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो तमाम अधिकारी नेवी सर्विसेज से जुड़े हुए भी वो भी मौके पर मौजूद हैं, मरीन की फोर्सेस यहां पर मौजूद हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, क्योंकि एवरी सेकंड काउंट, एक एक सेकंड कितना महत्वपूर्ण है, और इसीलिए यहां पर तमाम अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। ये जो बोट की आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं ना, इसी बोट से रेस्क्यू कर करके लोगों को लाया जा रहा है। अभी इस बोट से आपने अधिकारियों को उतरते हुए देखा, उन लोगों को उतरते हुए देखा जो कि समुद्र में फंसे हुए थे, उन लोगों को साइड में उतारा गया। वापस ये बोट यहां से रवानगी की तरफ, एक बार फिर से मौके पर जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको बता दें, 4 हेलीकॉप्टर्स की मदद, मरीन की टीम यहां पर मौजूद है, नेवी सर्विसेज के तमाम अधिकारी मौजूद है। कोशिश यही है कि अब कैजुअलिटी का आंकड़ा यहां से ना बढ़े, और उसके बाद जाहिर सी बात है किन वजहों से हादसा हुआ, किन वजहों से एक्सीडेंट हुआ, इस पर भी
जल्द से जल्द एक रिपोर्ट, लेकिन प्राथमिकता इसी बात की कि कोई और कैजुअलिटी अब ना हो। जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको तुरंत वहां से रेस्क्यू किया जाए। ये सीधी और लाइव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखाता हुआ। तो काफी दुखद ये पूरा एक्सीडेंट रहा। कोशिश हमारी यही है, भारत एक्सप्रेस की भी निगाहें बनी हुई है, नजर बनी हुई है कि हम आपको सटीक अपडेट दें और जल्द से जल्द जो अधिकारी मौके पर पहुंचे वो भी पहुंचे। सरकार की भी पैनी निगाहें हैं और युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।